स्कूल में अध्ययनरत बच्चे बच्चियों के बीच में ना करें। माँ बाप उन बच्चों को ऐसे कामों से दूर रखें। दूसरा, जब हम घर में कोई भी डिसीजन करते हैं या कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह की बातें हों तो बच्चों को पढ़ने वाले कक्ष में भेजकर फिर डिसीजन करें। बच्चों को सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पढ़ाई की ओर ही रखें। उन्हें छोटी सी उम्र में जब उनके शिक्षा का समय होता है तब माँ बच्चे अपने काम के उनको हक न दें, भागीदार न बनाएं। जैसे बिजनेसमैन, जाओ बेटा 2 घंटे दुकान में बैठो, जाओ बेटा थोड़ा सा ऑफिस का संभाल लो, जाओ बेटा वो वर्कर है ये काम कर लो। तो बच्चे क्या है, छोटे सी उम्र में उनका मेमोरी होता है खाली, और जब छोटी छोटी चीज़ें हर तरफ से भर जाती है तो उनकी एकाग्रता की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वह बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है और एकाग्रता होकर फोकस पे नहीं जाएंगे तो किसी भी चीज़ में सफलता निश्चित ही प्राप्त नहीं हो सकती है। आप अक्सर देखे होंगे कि जिनको सफलता मिली है वह काकचेष्टम बकुल ध्यानम की स्थिति में चले हैं। जब वह एकाग्र होकर कार्य करते हैं तो पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। जैसे अंधकार में हम टॉर्च लेके चलें या रोशनी लेकर चलें, यदि उसकी रोशनी को फोकस न देके फैला दें तो निश्चित ही वो अंधकार को दूर तक चीर के हमें रास्ता में ले जाकर मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब हम बच्चों के खाली मेमोरी, जब पढ़ाई का समय है और शिक्षा के समय में हम उन्हें पूर्णतः एकाग्र करके शिक्षा की ओर फोकस नहीं करेंगे और छोटे छोटे काम या छोटे छोटे विचार या छोटे छोटे घर के ग्रह कलेश, कलह या किसी भी तरह के प्रश्नवाचक नकारात्मक ऊर्जा की बातें उनके पास तक रखेंगे तो उनके मस्तिष्क में विराजमान होगा। उस वक्त वह पढ़ेंगे तो उनको पूर्णतः उत्तर हल नहीं मिलता। और कहते हैं कि हमारा बच्चा तो दिन रात पढ़ता है फिर भी हमारा बच्चा फेल हो रहा, बैक लग रहे हैं या 3rd डिवीज़न पास हो रहे हैं, या उनको जैसी उम्मीदें पेरेंट्स करते हैं वैसा बच्चे नहीं पाते हैं। उसमें पेरेंट्स की भी सहयोग चाहिए, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रवेश में पढ़ाई में ही रखें, उनके बच्चों को कामकाज में ना बांटें। दूसरा, नशा करने वाले लोग उससे थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ऐसे दूषित वातावरण घर पे जब प्रवेश करेगी तो बच्चों के अंदर श्वसन क्रिया के द्वारा से मस्तिष्क में प्रवेश करेगा, जिससे आने वाले कल में बच्चे भी ऐसे नशा की ओर जाते हैं। अक्सर देखे होंगे आप लोग कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा हूँ, परंतु आप देखे होंगे कि किसी के पिता यदि शराब पीते हैं तो आगे चल के बेटा भी 15-20 वर्ष बाद उसको भी देखेंगे तो वो भी शराब पीते पाएंगे। कई चीज़ें उस वातावरण के चलते जब हम श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं तो वह चीज़ें, वह एनर्जी या वह दूषित वातावरण उनके श्वसन क्रिया के द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करता है और एक समय पश्चात वह भी उसमें लिप्त हो जाता है। तो बच्चों को अच्छे परिवेश में रखना चाहिए।